पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं, भगवान आत्मा चैतन्य भी ध्रुव अविनाशी जो त्रिकाल, उस पर जिसकी दृष्टि है उसका नाम समीप प्रसन्न है। यहाँ पर पूज्य गुरुदेव श्री ने दृष्टि का विषय स्पष्ट करते हुए बताया कि जो ध्रुव है, अविनाशी है, वास्तव में वही वस्तु है। पर्याय वास्तव में वस्तु नहीं है। क्यों पर्याय वास्तव में वस्तु नहीं है? क्योंकि वो दूसरे समय में नहीं है। तो जो एक समय के लिए ही है, जो दूसरे समय में है ही नहीं, तो भला उसे वस्तु कौन कहे? जबकि ये जो त्रिकाली ध्रुव है, एक रूप शुद्ध विनायक है, वो वस्तु है। क्यों? क्योंकि वो स्थिर तत्व है, वो अनादि अनंत है, उसका अभाव नहीं, वो निरंतर है, अनादि से है, अनंत काल तक रहेगा। तो वो वास्तव में वस्तु है। और उस वस्तु पर जिसकी दृष्टि गई, तो उस दृष्टि का नाम ही सम्यक दर्शन है। अब जो मिथ्या श्रद्धा, मिथ्या दृष्टि जो जीव है, उसकी बात करें तो क्या उसके पास कोई विषय है? तो पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि मिथ्या दृष्टि का वास्तव में कोई विषय ही नहीं है। क्यों? भले वो विषय बनाता है तो उसे विषय कहना पड़ता है, परंतु वास्तव में उसका कोई विषय नहीं है। दृष्टि का विषय जो पूर्ण है, ऐसा विषय आना चाहिए। दृष्टि का विषय जो परिपूर्ण है, एक रूप है, ध्रुव है, अनादि अनंत है, स्थिर तत्व है, वो विषय परिपूर्ण दृष्टि में आना चाहिए। वो मिथ्या दृष्टि को दृष्टि में आया ही नहीं है। जब वस्तु दृष्टि में आई नहीं, तो अब उसे वस्तु किसे कहे, विषय किसे कहे, इसका जब कोई पता ही नहीं है, इसलिए वास्तव में मिथ्या दृष्टि का कोई भी विषय है ही नहीं। विषय ही नहीं किसका? मिथ्या दृष्टि का विषय ही नहीं, तथापि उसने विषय बनाया है। किसने? मिथ्या दृष्टि ने। विषय है ही नहीं और विषय बनाया है। दृष्टि में वस्तु जो त्रिकाल एक रूप है, वह दृष्टि में आना चाहिए, क्योंकि वह वस्तु ही त्रिकाल ध्रुव है। ऐसी दृष्टि का विषय वह तो यथार्थ है। मिथ्या दर्शन का कोई विषय ही नहीं, क्योंकि एक समय की पर्याय वो वास्तव में वस्तु ही नहीं। एक समय की जो पर्याय है, जब वो दूसरे समय में है ही नहीं, जब वो है ही नहीं, फिर उसे वस्तु कैसे कहा जाए? वस्तु तो इसे कहिए जो सदैव मौजूद बनी रहे, जिसका कभी विरह न हो, जिसका कभी अभाव न हो। इस हिसाब से
सद्रव्य की अपेक्षा से देखें तो त्रिकाली द्रव्य ध्रुव जो है वही वस्तु है। उस ध्रुव वस्तु की अपेक्षा से कहे तो एक समय की पर्याय, चाहे राग हो, चाहे सम्यक दर्शन हो, चाहे केवल ज्ञान हो, वो अवस्तु हो जाती है। अब जो मिथ्या दृष्टि है उसकी दृष्टि में ये एक रूप ध्रुव नायक आया ही नहीं है, तो उसकी दृष्टि में वो आया नहीं है, तो राग वगैरह है और उसे ही वो वस्तु मान रहा है। राग द्वेष के परिणाम है, शुभ भाव के परिणाम है, अशुभ भाव के परिणाम है, मंद कषाय के परिणाम है, तीव्र कषाय के परिणाम है। तो तीव्र से मंद कषाय के परिणाम को वस्तु मानता है, तो वो पर्याय को ही वस्तु मानता है, जबकि वो दूसरे समय में वो बदल जाती है। दूसरे समय दूसरी पर्याय, तीसरे समय तीसरी पर्याय। इसलिए वास्तव में मिथ्या दृष्टि का कोई विषय यथार्थ नहीं है। यथार्थ नहीं है अर्थात उसका विषय है ही नहीं। तो उसके लिए तो जिसे वो वस्तु मान रहा है, जिसे वो स्वयं की पहचान बना रहा है, वो वास्तव में अवस्तु है, वस्तु नहीं है। क्योंकि वस्तु जो है वो तो एक रूप ध्रुव त्रिकालिक नायक है, और उसके ऊपर दृष्टि जब हुई नहीं तो मिथ्या दृष्टि को विषय जो है वो उसके ज्ञान में आया नहीं, उसकी दृष्टि में आया नहीं। इसलिए मिथ्या दृष्टि का कोई विषय नहीं है। चैतन्य भगवान त्रिलोकीनाथ, जिसमें परिणाम भी जिसे स्पर्श नहीं करते, छूते तक नहीं, ऐसी जो एक रूप त्रिकाली ध्रुव है, जो परम पारणायक शुद्ध नायक है, जिसमें कर्म का आवरण नहीं, जिसमें बंध मोक्ष नहीं, जिसमें कोई आवरण ही नहीं है, द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म कुछ भी नहीं है, जो त्रिकाल निरावरण है, जिसके आगे केवल ज्ञान भी अवस्तु है। क्यों अवस्तु है? क्योंकि केवल ज्ञान उसके सामने कुछ भी नहीं है। एक रूप ध्रुव परम पारणिक भाव, नित्य उद्योत रूप स्पर्श प्रकाशमान, निरंतर जागती ज्योति, ऐसी जो वस्तु है वो ऐसी वस्तु है कि उसके अनंत के न जाने कितने अनंतवें भाग में आप चले जाओ तो भी वो सब अवस्तु बनेगी। इसलिए केवल ज्ञान भी वास्तव में परम पारणिक भाव के आगे कुछ भी नहीं है, उसका कुछ भी वजन नहीं है। तो सद्रव्य की अपेक्षा से हम देखें परम पारणिक भाव जो नित्य उद्योत रूप है, त्रिकाल निरावरण है, अनादि अनंत है, वो पलड़ा जो है वही वस्तु है, वही द्रव्य है। इसकी अपेक्षा से केवल ज्ञान भी अद्रव्य है, परद्रव्य है। जब सम्यक दृष्टि भी इस प्रकार समझते हैं, इस तरह मानते हैं, तो उसके लिए तो कदाचित पर्याय वस्तु हो सकती है, लेकिन मिथ्या दृष्टि के लिए तो इस जगत में कोई विषय ही नहीं है। इसलिए सम्यक दृष्टि का विषय हो सकता है और है। उसका विषय है भगवान नायक स्वरूप शुद्ध वस्तु नित्य प्रभु की जो दृष्टि हुई वो तो है। वह दृष्टि नहीं
लिया। मिथ्या दृष्टि ने वो दृष्टि है ही नहीं उसके पास, वो दृष्टि उसे प्राप्त हुई ही नहीं है। इसलिए मिथ्या दृष्टि के पास तो दृष्टि नहीं तो विषय भी नहीं। अब जब उसके बाद न दृष्टि है तो उसके पास कोई विषय भी नहीं है। अब वो किसी को भी विषय बनाता फिरे, यही मिथ्यात्व है, यही अज्ञान है। ये बात बारंबार मनन करने योग्य है, बारंबार विचार करने योग्य है। इसे समझा बिना, ध्रुव की अनंत महिमा आए बिना जीव पर्याय में ही गोते खाते रहता है। जब वस्तु इतनी महिमावंत है कि उसके आगे केवल ज्ञान भी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है केवल ज्ञान। परम पारणिक भाव जो भीतर में अनादि अनंत है, उसके आगे केवल ज्ञान कुछ भी नहीं है, सिद्ध दिशा कुछ भी नहीं है। ऐसी जो आत्म वस्तु है, वो जिसकी दृष्टि में है, उसे पर्याय की कोई महिमा नहीं है, पर्याय का कोई वजन नहीं है, सिद्ध दिशा का भी वजन नहीं, केवल ज्ञान का भी वजन नहीं, निर्विकल्प शुद्ध उपयोग का भी वजन नहीं। ऐसा समय दृष्टि जी वास्तव में जिसकी स्तुति कितनी भी करे,